नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 10वीं का सेंटर परीक्षा का नन हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। और आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिए। और अगर ऐसे ही मतलब कि हर विषय में आपको हेल्प चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी चैनल पर हेल्प मिलेगा सबसे पहले, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 100% एकदम एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग जाकर देख लेना। और सेट ए मिलेगा, आपका विषय कोड भी 106 रहेगा क्योंकि पूरे बिहार में आपका एक ही सेट बनाया गया सेट है, ठीक है ना। तो हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चन पूछा गया जिसमें से आपको मात्र 50 का ही उत्तर देना है और 50 नंबर का ये होगा, ठीक है ना। सारे लड़के मतलब ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाबू आप लोग देख सकते हैं आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है। तो 30 दिन के बाद, मतलब कि एक महीने बाद 30 दिन आप कह सकते हो, ठीक है ना, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन से दूसरा नंबर, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित शीर्षक पाठ निम्न में कौन सा है। तो दूसरा का बाबू सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है ना, इसे याद रखना। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन से आपका कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या, निबंध हो जाएगा तीसरा का उत्तर, ठीक है ना, इसे याद रखना। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है सांची से हुंडरू कितनी मील दूर है। तो यहाँ पर आपका 4 का उत्तर मिलेगा, बी नंबर 27 मील दूर है। अगला आपका क्वेश्चन है हुंगरू का जल प्रताप शीर्षक पाठ में सांची के जलने वाले मुसाफिर को हुंडरू का झरना पहुँचने तक क्या मिलते हैं। तो 5 का सही उत्तर मिलेगा, बी नंबर सुंदर बाग मिलते हैं, ठीक है ना, सुंदर बाग मिलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि गोदी में पियवा चमक उठे सैया सखिया, सखिया सही, सैया नहीं बल्कि सखिया, चिहुक उठना, यह संगीत कौन गा रहा है। तो यहाँ पर आपका 6 का आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हुंडरू का झरना के एक ओर का जंगल सांची में है, दूसरी ओर का किस में है। तो आपको याद रखना है दूसरी ओर का हाजिरी बाग में है, ठीक है ना, याद रखना। आपका 7 का आंसर मिलेगा, ए नंबर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ना कि नर की अरु नल नीर की गति एक करी जो यह पंक्ति किस कविता की है। तो 8 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, बिहारी के दो है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन से 9 नंबर, ये प्रश्न है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में हमीद की दीदी का क्या नाम था। याद रखना, 9 का आंसर मिलेगा आपका सी नंबर, ठीक है ना, अमीना। देखो जिस क्वेश्चन में डाउट है ना आप उसका आंसर खोज लेना क्योंकि मेरे को खोजने में ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है ना। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में निंदा की माँ है। तो 10 का उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन से 11 नंबर है, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए मानसिक अनुशासन, ठीक है ना। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे। तो 12 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी 6, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में दीदी की किस सहेली की शादी होने वाली है। तो 13 का सही उत्तर मिलेगा, सी नंबर नीलू, 13 का सही उत्तर मिलेगा आपका नीलू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, ये प्रश्न है आपका कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी। तो आपका 14 का उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए संजू। 15 नंबर क्वेश्चन है बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो 15 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए खेमा, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, ये प्रश्न है कि बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है। तो 16 का सही उत्तर मिलेगा, बी नंबर हौसले की उड़ान, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, ये प्रश्न है कि वैद्य जी किस सवारी का तरसीफ लाए। तो यहाँ पर आपका 17 का उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, पालकी पर। गुड़िया किस जिले की रहने वाली है। गुड़िया किस जिले की रहने वाली है। तो इसे आप लोग को याद रखना, डी नंबर होगा, रोहतास जिला की रहने वाली है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर आप लोगों का प्रश्न है कि 12 पुड़िया आध पाव मलाई खाने के बाद लेखक बेडब बनारसी ने क्या खाया। तो 19 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, 6 रसगुल्ले खाए थे। कितने, 6 रसगुल्ले खाए थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न का आता है कि संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज जलते हैं अस्ताचल कर में समेट किरणें उज्ज्वल। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो 20 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो आपका 21 का आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, जिस दिन उनका बेटा
बेटा मरा था उसी दिन देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, जब जब सब जगह काल में कौन फूले फले मिलते हैं, तो यहाँ पर आपका 22 का उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा कर्मवीर, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विभव शब्द का क्या अर्थ है? विभव शब्द का क्या अर्थ होता है? 23 का उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऐश्वर्य, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका, किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? किसके बगैर? 24 का आंसर मिलेगा, ठीक है, गुण के बगैर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 25 है, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ कहलाता है, तो 25 का उत्तर मिलेगा सी नंबर कल्पतरु, ठीक है ना, कल्पतरु, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, खूबसूरत रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का जिक्र है? तो 26 का सही उत्तर मिलेगा डी नंबर अगरबत्ती बनाने का, ठीक है ना, इसे याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है 27 नंबर, ये प्रश्न है कि महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 27 का सही उत्तर मिलेगा, आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा झांसी की रानी, ठीक है ना, झांसी की रानी, इसे याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो 28 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए भक्तिकालीन धारा कहते हैं, ठीक है ना। 29 नंबर प्रश्न है आप लोगों का कि किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो यहाँ पर 19 का सही उत्तर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, अतीश दीपंकर ने, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके अभिनय को सभी ने सराहा? तो आपका 30 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, दीदी, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अभिभाव किस राजा के संरक्षण में हुआ था? 31 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, राजा धर्मपाल के, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी तक पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था? यहाँ पर 32 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, 8वीं-9वीं सदी तक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 33, इसे ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो यहाँ पर आपका 33 का उत्तर मिलेगा, सी नंबर प्रतिद्वंदी दुओं का, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों पर पानी गिरने से किसे क्षणिक तसल्ली मिलती थी? तो यहाँ पर आपका 34 का उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, खेमा। अगला क्वेश्चन है, जैनब खानम के पिता का क्या नाम था? तो 35 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद मंसूर खान, ठीक है ना, याद रखना, 35 का आंसर ए मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, ये प्रश्न है आपका, अपने गांव के मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद किसने स्वीकार किया? तो यहाँ पर आपका 36 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार किया गया था? अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर मिलेगा सी नंबर आपका 23 अक्टूबर 1946 ईस्वी में, ठीक है ना, इसको मैं अभी ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना। कब गिरफ्तार किया गया था? 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है, शिव से मिली क्या है? शिव से मिली रानी, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर मिलेगा? 38 का आंसर मिलेगा, ए नंबर रानी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से कि गांठरी कांठ में चापी रहे तुम, खेलते नहीं सुधा रस भीगे, यह किस कविता की पंक्ति है? तो आपको याद करना है, 39 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, क्या मिलेगा? ए नंबर सुदामा चरित्र, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, पगा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 40 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, पगड़ी, पगा का पगड़ी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वीर शिवाजी की गथाएं किसको याद जुबानी थी? यहाँ पर 41 का आंसर मिलेगा, सी नंबर लक्ष्मीबाई को, ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता छोड़ने के बाद दीनबंधु निराला कहाँ रहे? तो 42 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, ठीक है ना, लखनऊ और प्रयाग में, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो आपका आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन आपका है, लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या को क्या कहा है? तो 44 का उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, अनोखा वरदान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लेखक प्रेमचंद लिखित कहानी है? तो 45 का सही उत्तर मिलेगा, सी नंबर ईदगाह, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, नेपोलियन भी स्पर्धा करता था? तो आपका 46 का आंसर मिलेगा, डी नंबर सीजर से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, पराधीन शब्द का क्या अर्थ है? 47 का आंसर मिलेगा, ए नंबर दूसरों के अधीन, यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 48 नंबर, ये प्रश्न है कि कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में ही आग तथा भूकंप छिपा होता है, उसी प्रकार हमारे दिल
में भी भूख धधक रही है, तो 48 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी स्वराज के लिए, ठीक है ना। जो लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हैं उनके लिए टेलीग्राम उपलब्ध है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं चलाते तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद से आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करना टेलीग्राम पर, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाता है, इसलिए टेलीग्राम आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर है ना, अरे यार 49 नंबर यहाँ पर है ना, 49 नंबर, ठीक है ना। 49 नंबर देखो, 49 नंबर का ना मैं आंसर थोड़ा सा काट दिया हूँ, ठीक है ना, बट यहाँ पर 49 नंबर में सी नंबर वाला जो आंसर होगा ना उसी पर आप लोग टिक लगा देना, सी नंबर वाले पर, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में शीर्षक में कहा गया है कि विपत्ति या दुख की घड़ी में व्यक्ति को क्या होना चाहिए, मजबूर, निराला, शिकवा, फिर बीमारी, फिर हताश, निराश। तो याद रखना है 50 का आंसर मिलेगा हताश, निराश, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है, इल्म शब्द का अर्थ क्या होता है, इल्म शब्द का अर्थ क्या होता है, याद रखना है शिक्षा होता है, इल्म का शिक्षा, ठीक है ना। लोग पुराने जमाने के लोग कहते हैं इस चीज़ का इल्म है तुम्हारे पास, यानी कि इस चीज़ का शिक्षा है तुम्हारे पास, ऐसे कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ जागता हूँ रहिए तू रहता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहिए तू जाता है मोही रे, यह शीर्षक कविता की पंक्ति है, तो 52 का सही उत्तर मिलेगा। आप लोग को याद रखना, बी नंबर कबीर के पद है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर, गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित पाठ निम्न में कौन सा है, तो 53 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी पीपल। अगला क्वेश्चन है, रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, किस कविता की पंक्ति है, तो 54 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, यहाँ पर दिखा देते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है ना, याद रखना है सी नंबर, नहीं डी नंबर होगा, डी नंबर में बाबू आंसर जो दिया होगा वही टिक लगाना है डी नंबर में, बट यहाँ पर डी नंबर काट में दिया हूँ, ठीक है ना, डी नंबर वाले पर टिक लगा देना जहाँ भी दिखे डी नंबर पर। अगला कोई 54 नंबर है ना, हाँ देखो 54 नंबर का आ गया ना, यही 54 नंबर था ना, हाँ देखो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर झांसी की रानी है ना, झांसी की रानी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द का उच्चारण स्थान क्या है, द का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका 55 नंबर है ना, 55 का आंसर में दंत हो जाएगा, द को दंत बोलेंगे, स तालाब समुदंस दंस ह कौन व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है ना, यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा सी नंबर, इसे याद रखना, क्या आंसर मिलेगा, एक मिनट उसमें व्यंजन होंगे ना, यहाँ पर ये एक बार इस क्वेश्चन देखिए ना, उसमें व्यंजन होंगे ना, हाँ ये उसमें व्यंजन होंगे, याद रखना है, बी नंबर होगा 56 का। अगला क्वेश्चन 57 नंबर देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन कहाँ है जी, 57 नंबर क्वेश्चन नहीं बताया, 57 नंबर क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं है, आप लोगों को 50 ही चाहिए ना, मैंने 50 तो ऑलरेडी बता दिया, लेकिन मैं आपको 100 कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। 58 नंबर प्रश्न देख लीजिए, ये प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन शुद्ध है, शुद्ध मतलब कि शुद्ध शब्द है, तो उज्ज्वल आपका शुद्ध शब्द है, उज्ज्वल अच्छा मतलब ये लिखा गया ना वो सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि गया यानी कि शहर का नाम कौन सा गया, गया जो शहर है ना, गया जिला, देखो जिला का नाम पूछ दिया तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाए, क्योंकि व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति या फिर खास जगह का नाम होता है, ठीक है ना, तो आपका आंसर यही नंबर मिलेगा 59 का, इसको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है कि निराशा शब्द में कौन लिंग है, निराशा शब्द में कौन लिंग है, तो याद रखना है आपका 60 का सही उत्तर क्या मिलेगा, 60 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, निराशा। अगला क्वेश्चन आपका है नासिक शब्द है, नासिक शब्द क्या होता है, तो आपका 61 का सही उत्तर मिलेगा डी नंबर विदेशज होता है, ठीक है ना, नासिक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिरे, इसकी पंक्ति का उदाहरण है, देखो पेड़ से पत्ते गिरे यानी कि हमेशा के लिए पेड़ से पत्ते जुदाई हो रहे हैं, यानी कि संप्रदान के लिए होगा, ठीक है ना, संप्रदान से अपदान से जुदाई, देखो नहीं संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, तो बाबू यहाँ पर अपदान से जुदाई ये हमारा बी नंबर वाला आंसर होगा ना, 62 का आंसर बी नंबर वाला होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा के लिए पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो यानी कि हमेशा के लिए जुदाई हो रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आपका 63 का सही उत्तर मिलेगा सी नंबर आयुष्मती, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह मेरा चचेरा भाई सुधीर है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 64 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं जाति शब्द विशेषण है, जाति शब्द जो है ना वो विशेषण है, तो 65 का आंसर मिलेगा डी नंबर जतिया, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे उसके कार्य व्यापार समय या का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण व्यवस्था का बोध उसे क्या कहते हैं, तो 66 का सही उत्तर मिलेगा सी नंबर क्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और
और जिनके खंड सार्थक होते हैं कहलाते हैं। तो 68 का आंसर होगा आपका योगी कहलाते हैं, डी नंबर, इसे याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है संतोष शब्द में उपसर्ग है, तो 69 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी सन, ठीक है ना, संतोष में सन उपसर्ग है, ठीक है ना, याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन हसोड़ शब्द में प्रत्यय क्या होता है, तो 70 का सही उत्तर मिलेगा सी नंबर स्वर्ण होता है, ठीक है ना, प्रत्यय पूछा है तो स्वर्ण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होता है, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा, पहले समास हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है, तो 72 का आंसर मिलेगा डी नंबर क्रिया पदबंध का, ठीक है ना, याद रखना है इसे। अगला क्वेश्चन है पानी वर्षा किस वाक्य का उदाहरण है, पानी वर्षा किस वाक्य का उदाहरण है, ये तो एकदम सरल वाक्य है, यानी कि सिंपल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन अशुद्ध है, अशुद्ध आपको बताना है, अशुद्ध शब्द अशुद्ध यानी कि वाक्य आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर उसी को चूज करिए। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से आपका है नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द तरणी होता है। आकाश का विलोम क्या होता है, आकाश का विलोम पाताल होता है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा 76 का बी नंबर, ठीक है ना। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसकी 4 भुजाएं हैं के लिए एक शब्द हो जाए, 4 भुजाएं के लिए चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज में 4 को भुजाएं होता है, आप लोगों को पता ही होगा। अगला कुछ ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो आंसर मिलेगा आपका बी नंबर, ठीक है, कसर न छोड़ना, ईंट से ईंट बजाने का मुहावरे का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, इस लोकांतरिक का अर्थ क्या होता है, मतलब इसका भी मुहावरे का अर्थ आपको अर्थ बताना है, तो 79 का आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, न कारण होगा न कार्य होगा। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द की मैं बात करूं, अगर मैं अशुद्ध शब्द की बात करूं ना, तो आ जाएगा संवाद, संवाद आपका क्या है, अशुद्ध शब्द है, ठीक है ना, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है धर अंगना शब्द में कौन सा समास होता है, तो आपका 81 का सही उत्तर क्या मिलेगा, आप लोगों को याद रखना है 81 का सही उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, द्वंद्व समास है, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसलिए द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन जो पिता की हत्या कर चुका है के लिए एक शब्द होता है, तो 82 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला क्वेश्चन अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो 83 का आंसर मिलेगा डी नंबर कंठ हो जाएगा, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन जिनके उच्चारण से पूर्व से अल्प मात्रा में श्वास निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं, 84 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प प्राण कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम लोग अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। देवेश शब्द का अभी संधि विच्छेद क्या होगा, तो 85 का सही उत्तर क्या मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, देव प्लस ईसा हो जाएगा, ठीक है ना, देव प्लस बड़ी ईसा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कुर्सी शब्द का संज्ञा, देखो कुर्सी में आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक आ जाएगा, तो कुर्सी आपका जातिवाचक हो जाएगा, 86 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन अक्षर शब्द लिंग है, अक्षर कौन सा लिंग है, तो 87 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग हो जाएगा। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो 88 का सही उत्तर मिलेगा सी नंबर तनुजा हो जाएगा, इसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 89 का आंसर मिलेगा आपका डी नंबर अपदान कारक बोलते हैं, इसे याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन देखिए थोड़ा दूध किस विशेषण का उदाहरण है, तो आपका 90 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, विशेषण परिणाम बोधक विशेषण का, ठीक है ना। क्रिया का मूल क्या है, क्रिया का मूल क्या है, तो 91 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी धातु, क्योंकि क्रिया का मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु ही ना कहते हैं, इसलिए आंसर मिलेगा धातु। गाय दूध देती है किस काल का उदाहरण है, गाय दूध देती है, देखो ता है ती है ना, तो गाय दूध देती है किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का उदाहरण है। खीर शब्द है, खीर शब्द जो है ना वो क्या है, तो आप लोग को याद करना है खीर जो शब्द है ना वो क्या है, देशज शब्द होता है, देशज, ठीक है ना, देशज शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है विमुख शब्द का उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग पूछा है ना विमुख का, तो बी हो जाएगा, केवल वी हो जाएगा, आपका आंसर मिलेगा 94 का सी नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन कर्मठ का पर्यायवाची शब्द प्रत्यय आपको बताना है, कर्मठ कर्मठ में ना आपका अठ होना चाहिए ना, कर्मठ मठ ठ अ, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 95 का सही उत्तर क्या मिलेगा, आप लोग को याद करना है डी नंबर वाला हो जाएगा, केवल ठ होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 96 नंबर चरण कमल का शब्द में कौन समास है, तो 96 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधार है, ठीक है ना, याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है महेश नदी में डूब गया किस पदबंध का उदाहरण है, तो 97 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 97 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, याद रखना है। 98 नंबर क्वेश्चन है तू नूतन शब्द का विलोम क्या होता है, 98 का आंसर मिलेगा सी नंबर पुरातन मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका 99 नंबर प्रश्न है ना, 99 नंबर नहीं बताया क्या,
99 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षी का प्राचीन शब्द, पक्षी का प्राचीन शब्द क्या होता है? बिका होता है। ऑलरेडी बहुत होता है लेकिन जो दिया है वही हम लोग टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है गीला शब्द का विलोम क्या होता है? गीला शब्द का, देखो गीला शब्द का विलोम होता है सूखा, इसे याद रखना है। बी नंबर वाला सही उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसका सब्जेक्ट देखो, यहाँ पर इसका आंसर भी मैं दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं सबका आंसर भी है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना, अगर इसका आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, एक छोटा सा लिंक दिया होगा, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा ना तो मैं एक बार बता देता हूँ, आप लोग अपने मोबाइल में मोबाइल स्क्रीन को ओपन कर लेना और अपने मोबाइल में आप लोग गूगल को ओपन करना। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गूगल को ओपन किया, आप लोग भी गूगल ओपन करना और गूगल में ये जो सर्च वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी में आपको सर्च करना है amgbresult.com। क्या सर्च करना है? amgbresult.com लिखकर सर्च करना है। देखिए मैं लिखकर सर्च करता हूँ और जैसे ही आप लोग कलम से लिख लो आपको क्या सर्च करना है, amgbresult.com। और जैसे ही आप लोग amgbresult.com लिखकर सर्च करोगे ना तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। अब इसमें देखना है आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट में ही आपको नीचे ढूंढना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में नन हिंदी मिल जाएगा, सेकंड में हिंदी मिलेगा, थर्ड में आपको साइंस मिलेगा, फोर्थ में आपको सोशल साइंस मिलेगा। तो आपको नन हिंदी वाले पर क्लिक करना है। जैसे नन हिंदी पर क्लिक करिएगा ना तो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं वही है और जो मैं क्वेश्चन बता रहा था वही है। और नीचे यहाँ पर मैं आपको आंसर भी दिया हूँ, आंसर और इसका पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आपको इंपॉर्टेंट लिंक दिया गया बाकी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से सब काम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुके हैं। ओके।